हेलो गाइस, इट्स मी शाना परवीन, योर साइंस टीचर। गाइस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आप क्या पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के फाइबर से कौन कौन से फैब्रिक बनते हैं जो हम अलग अलग सीज़न में पहनते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर बताए थे। तो आज हम यहाँ पर नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर जो भी है उनकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है। नेचुरल फाइबर में आपके आते हैं कॉटन, जूट, सिल्क और वूल। ये सभी कौन से फाइबर है? नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रेयॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ठीक है, और नायलॉन। ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो देखिए नेचुरल फाइबर में कॉटन, सिल्क, वूल और जूट। तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं गाइस, आज हम कॉटन फाइबर पढ़ेंगे। कॉटन फाइबर हमें कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है कॉटन प्लांट से ही मिलेगी। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ये याद रखिएगा, जो कॉटन का जो प्लांट है वो ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है कॉटन की। एंड वार्म क्लाइमेट, और क्लाइमेट वहाँ का गर्म होना चाहिए। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन की जो बॉल्स होती है आर अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन। जैसे लेमन का साइज होता है वैसी होती है। देखिए गाइज, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पिक्चर में दिया हुआ भी है। ये कॉटन की बॉल है, देखिए ये लेमन की साइज़ की होती है गाइज। ठीक, आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद द बॉल बर्स्ट, बॉल फट जाती है। ओपन एंड सीड्स, एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। तो हमें ईजिली दिख जाता है, जैसे इसमें दिया हुआ है। देखिए ये मैच्योर है और ये बर्स्ट भी हो चुका है, तो हमें बीच अंदर से कॉटन दिखाई दे रही है। ये इजीली देख सकते हैं। कॉटन प्लांट फील्ड लुक लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है जिसकी फील्ड है, जैसे ये स्नो से कवर है, जैसे ये बर्फ से कवर है। ऐसे ही कॉटन की हमें जो फील्ड है वो बिल्कुल ऐसी दिखाई देती है जैसे यहाँ पर स्नोफॉल हुआ है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड। इन बॉल से जो है कॉटन कैसे पिक की जाती है गाइस? इज यूजुअली पिक्ड, फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाई हैंड। ऐसा नहीं है हम इसे किसी मशीन के थ्रू, हम इसे हैंड्स के थ्रू पिक करते हैं कॉटन की बॉल्स को। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स। उसके बाद जो सीड है उससे फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है बाय कॉम्बिंग। कॉम्बिंग करेंगे हम तो सीड अलग हो जाएगा और जो फाइबर है वो हमें इजीली ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं गाइस? गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, ट्रेडिशनली हाथ से की जाती है, एंड ऑल्सो बाय बिग मशीन्स। इस गिनिंग जो है गाइस, हम जो प्रोसेस है किसे, जो कॉम्बिंग बता रहे हैं हम आपको कि हम कॉटन के जो सीड है उससे कॉटन का जो फाइबर है उससे अलग करने की प्रोसेस गिनिंग है। तो गिनिंग हाथों से भी होती है और मशीन्स के थ्रू भी होती है, लेकिन पिक जो करते हैं हम इन्हें बॉल्स को, वो हैंड्स के थ्रू ही करते हैं। कॉटन इज़ यूज टू फिल मैट्रेसेस। इन्हें हम गद्दों को फिल करने में, क्विल्ट्स एंड पिलोज जो होते हैं इन्हें फिल करने में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन का धागा कैसे बुना जाता है? तो जो प्रोसेस होती है मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। फाइबर से जो यार्न बनने की, धागा बनने की जो प्रोसेस होती है वो स्पिनिंग कहलाती है। यहाँ स्पिनिंग देखिए इस पिक्चर में दिया हुआ है। इस तरीके से गाइस स्पिनिंग होती है, यार्न बन रहे धागे, स्पिनिंग की प्रोसेस है। ठीक, पहले क्या था, वन अनदर मेथड जो था स्पिनिंग का, चरखे काटना, आपने सुना भी होगा कि उससे फाइबर से धागा बनाया जाता था। तो वन अनदर मेथड ऑफ स्पिनिंग ऑफ द कॉटन इज चरखा। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड फॉर स्पिनिंग द कॉटन। कॉटन को स्पिन करने का जो मेथड है ये चरखे से भी किया जाता है। इट वाज पॉपुलर ड्यू टू महात्मा गांधी की वजह से। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी क्या करते हैं, उन्हें जब उन्होंने स्टार्ट किया था ये बुनना तो उन्होंने चरखे का यूज़ किया था कॉटन से फैब्रिक बनाने में। तो महात्मा गांधी की वजह से ज़्यादा फेमस है चरखा। ही एनकरेज्ड टू द पीपल फॉर वियर क्लोथ्स मेड ऑफ होम स्पन यार्न। आप जो घर पे धागा बुनते हैं उससे जो बने हुए कपड़ा होता है उसी से क्या पहनने चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। महात्मा गांधी ने सभी को इसके लिए एनकरेज किया था कि लोगों को ये पहनना चाहिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अब स्पिनिंग हमें लार्ज स्केल पर चाहिए तो ऐसा तो नहीं चरखा काटेंगे तो अवेलेबल है फाइबर से
जो यान है इजीली बना सकते हैं, तो बहुत सारी स्पिनिंग मशीन्स है उनका यूज़ हो सकता है। आफ्टर स्पिनिंग यान्स आर यूज फॉर मेकिंग फाइबर। जब यान स्पिन हो जाता है, मतलब यान बुन जाता है, तो उसके बाद उसका यूज़ फैब्रिक बनाने में किया जाता है। ठीक है गाइज। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जूट। जूट फाइबर कहाँ से ऑब्टेन होगा? स्टेम जो होता है ना जूट प्लांट का, वहाँ से ऑब्टेन होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है। जूट इज़ मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। कहाँ जूट कहाँ उगती है सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में, बिहार एंड असम में। तो जो जूट का प्लांट है इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है। द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर। अब जो आपने प्लांट्स काट लिए हैं उन्हें क्या करते हैं? वाटर में इमर्स कर देते हैं फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। तो स्टेम जो है वो सड़ जाती है। स्टेम रॉट, रॉट मीन सड़ना होता है, द स्टेम रॉट। एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। इस आप हैंड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है गाइज। देखिए जूट की रस्सी बनी हुई है, बैग्स बनते हैं, बहुत सारे और अदर मटेरियल्स हैं जो जूट की हेल्प से बनते हैं। तो यहाँ पर आज हमने इतना ही पढ़ा है गाइस कि किस तरीके से अलग अलग हमें जो प्लांट फाइबर है, जैसे जूट है, कॉटन है, ये हमें कैसे मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपको मैं इनकी प्रोसेसिंग बताने वाली हूँ, जैसे नीटिंग है, वेइंग है, ये सब, और हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में मैंने आपको शायद वूल और सिल्क के बारे में बताया था कि वूल और सिल्क हमें एनिमल से मिलते हैं। तो आज हमने ये कॉटन फाइबर पढ़े हैं। आज के लिए इतना ही गाइस। जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं कॉल करके।